नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किशनगंज के ठाकुरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के कामों को गिनाया। किशनगंज में जदयू के प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील उन्होंने की। किशनगंज की जनसभा में नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोला। कांग्रेस और राजद को उन्होंने इस मुद्दे पर घेरा। किशनगंज के लिए बहुत सारा विस्तार का काम किया है। जहां कहीं भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आईटीआई सब तरह के चीजों का इस्तेमाल किया है। जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज, कौन काम नहीं किए हुए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। फिर किशनगंज जिले में मोतिहारी में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, ये सब तरह का काम हम लोगों ने करवाया है। तो कौन तरह का काम हम लोग छोड़ रहे हैं? सड़क और पुल पुलिया का निर्माण, एक एक चीज को याद रखिए। और आपके बीच में आ रहे हैं तो यहां पर भी हम आते जाते नहीं रहते हैं। यहां पर भी बहुत सा काम हुआ। स्वास्थ्य के केंद्र में क्षेत्र में ठाकुरगंज और दिग्घल बैंक प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना। यहां पर ठाकुरगंज में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। ठाकुरगंज में आईटीआई की स्थापना की गई और पथों और पुलों का निर्माण अनेक जगह पर किया गया है। और बिजली के लिए सब काम किया जा रहा है। तो बिजली के क्षेत्र में सब कुछ किया जा रहा है। एक विद्युत ग्रिड और ग्रिड सब स्टेशन और 3 पावर सब स्टेशन का आप ही के एरिया में करवा दिया है। और बाढ़ से सुरक्षा क्षेत्र के लिए ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में बूढ़ी कनकई नदी, मेची नदी, रतवा नदी के दोनों तटबंधों पर कटाव निरोधक कार्य कराया गया है। तो ये सब काम किया है। अब पंचायत सरकार भवन तो सब जगह बना रहे हैं। यहां भी 6 बना, हम आपको बता। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज के चुनावी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ठाकुरगंज के गांधी मैदान में दिन के 11:15 पर एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जेडीयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। बताया जा रहा है कि बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव हो चुका है। किशनगंज लोकसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम के पक्ष में एक चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। काम किए हैं, विकास किए हैं, बिहार बीमार को कहां पहुंचाए हैं वो आप भी देख रहे हैं। और साथ साथ सौहार्द भाईचारा बना रहे वो काम करते हैं। अकलियत माइनॉरिटी के बहुत काम हुआ है जो आप जानते हैं। हर दिन विश्वविद्यालय बच्चों पढ़ने की व्यवस्था की गई, मदरसा का शुद्धिकरण हुआ, टीचरों को पैसे बढ़ाया गया, वेतन बढ़ाया गया। तमाम चीजें हैं जो नेता ने हमारा किया है। कब्रिस्तान 2005 के बाद घेराबंदी शुरू हुई, लगभग 9000 कब्रिस्तान का घेराबंदी हुई जो आप जानते हैं पहले नहीं हुआ था उनके सरकार में। जो आज ठगने का काम करते हैं, जो माई का समीकरण करते हैं, वो लोग कहाँ थे? 2005 से पहले कहाँ थे? 2005 के बाद कब्रिस्तान का घेराबंदी 9000 हुआ। उसके बाद शुद्धिकरण मदरसा में हुआ, ऋण दिया गया, 5 से 10 लाख हम लोग बढ़ाए। और विश्वविद्यालय बना, हर जिले के अंदर 2-2 हॉस्टल बन रहा है बच्चियों के लिए। उन्होंने तो काम किया, आप देखे हैं उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया है और कोई काम नहीं किए हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव के पक्ष में बांका लोकसभा क्षेत्र के नारायणपुर हाई स्कूल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में आएगी और अब की बार 400 पार का नारा बुलंद होगा। वहीं जीतन राम मांझी ने भी बांका लोकसभा उम्मीदवार गिरधारी यादव को वोट देकर भारी बहुमत से जिताने की अपील की। बिहार के कटिहार में गरजे अमित शाह, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने जनसभा की। मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। अमित शाह ने लालू यादव और राहुल गांधी को घेरा। नरेंद्र मोदी जी ने नल से जल देने का काम किया है। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। भाई और बहनों, आज लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर हमारी पार्टी और जदयू नीतीश जी के खिलाफ
चुनाव लड़ रही है। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार होना बंद हो गया। आज लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे। मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। भाई और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला ओबीसी प्रधानमंत्री, पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री, अति पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहीं कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कलानी नहर के समीप वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान रामगढ़ थाना क्षेत्र के कालानी गांव निवासी के तौर पर हुई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मृतक तेजू अपने दोस्त की शादी में शिरकत के बाद सेनिस राय से अपने गांव कलानी वाहन से आ रहा था और घर जा रहा था। तभी कलानी नहर के समीप वाहन को खड़े कर शौच के लिए सड़क के किनारे खड़े हो गए। इसी दौरान तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने तेजू को धक्का मार दिया। इसमें तेजू मुख्य सड़क पर जा गिरा। इससे इस घटना में तेजू की दुखद मृत्यु हो गई। वहीं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली नालंदा के कुंडलपुर में महावीर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती के अवसर पर कुंडलपुर मंदिर में सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद चांदी के रथ पर भगवान महावीर की प्रतिमा को बिठाकर बैंड बाजा के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। खोलो 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 खोलो